जय श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। विश्वास के साथ यह मंत्र जाप करो, भगवान खुद आकर आशीर्वाद देंगे। भाइयों, आज का प्रसंग विश्वास भरा और रहस्यमय भरा है कि आप यदि इस मंत्र का जाप निरंतर करते हैं तो एक दिन भगवान को साधु के भेष में आकर आपको आशीर्वाद देना पड़ेगा और श्री हरि आएंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, न ही किसी की आशीर्वाद लेने की जरूरत है, न ही भटकने की जरूरत है। भाइयों, काम करो ऐसा कि भगवान आकर दे पैसा। आज के इस प्रसंग में मैं आपको एक मंत्र है जो सभी मंत्रों पर भारी है, उसकी चर्चा करूंगा और बताऊंगा कि इस मंत्र से कैसे आपके पास खुद श्री हरि आएंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। इसके लिए आपको इस प्रकार को अंत तक, इस प्रसंग को अंत तक सुनना पड़ेगा और ध्यान से सुनिएगा। सुनने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप सभी प्रभु श्री राम के भक्तगणों को अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और एक निवेदन करता हूं कि पहली बार चैनल को विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें ताकि इसी प्रकार का प्रसंग नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक तुरंत पहुंच सके। भाइयों, जैसा कि आप लोगों को बता चुका हूं कि विश्वास के साथ इस मंत्र का जाप यदि आप निरंतर करेंगे तो प्रभु श्री हरि खुद चलकर आएंगे आपके पास और आपको आशीर्वाद देंगे। यह सत्य है, एकदम सत्य है, जिसे जाप करके बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा साधु संत सभी भगवत प्राप्ति करके भवसागर को पार किए हैं। यहाँ तक कि पूरा जन्म पाप करने के बाद भी पाप कर्म को त्याग कर इस मंत्र के जाप करने से श्री हरि उसका भी उद्धार किए हैं। भाइयों, कितने भाई लोग हैं जो भगवत प्राप्ति का सही से मायने नहीं समझ पाते हैं, तो उसके लिए बता दूं कि भगवत प्राप्ति होना भगवान को प्राप्त कर लेना है, यानी आपका साक्षात्कार श्री हरि विष्णु अवतार प्रभु श्री राम से हो चुका है और आप भगवत प्राप्ति कर चुके हैं, भगवान को प्राप्त कर चुके हैं। और जब आप भगवत प्राप्ति कर लेते हैं तो इसके बाद आपका मन इस संसार के किसी भी प्रिय से प्रिय वस्तु में लगता नहीं है, रमता नहीं है, बस वह एक स्थान, एक साधन बनकर रह जाती है। भाइयों, आप सभी जानते हैं कि भगवत प्राप्ति के लिए एक जगह, एक स्थान, एक नाम पर आपको स्थिर होना पड़ता है। आप जब तक भ्रमण कर रहे हैं, करते रहेंगे, तब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। इसके लिए आपको एक समय, एक स्थान, एक नाम का चयन करना नितांत जरूरी है। वह समय, वह स्थान एकदम शांत और शुद्ध वातावरण युक्त होना भी चाहिए। उसके बाद यदि आप इस मंत्र यानी नाम जाप करते हैं तो निरंतर जाप होना शुरू हो जाता है। एक नाम का जाप करते रहने से वह नाम जाप सिद्ध हो जाता है और आप उसी के नाम के भरोसे जीने लगते हैं। आपका वह एक मित्र, वह एक इष्ट, वह एक गुरु कभी धोखा नहीं दे सकता, जिसका नाम जाप वाला मंत्र जाप आप कर रहे हैं। क्योंकि एक उदाहरण के तौर पर आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यदि आप सभी के भरोसे हैं तो वे सभी भी यही सोच रहे होंगे कि कोई न कोई
आपका मदद करेंगे ही करेंगे। इसी उधेर वन में वे सभी एक दूसरे के भरोसे रह जाते हैं और आपका मदद हो नहीं पाता है। तब जाकर एक समय ऐसा होता है कि आप खुद बोलने लगते हैं, कौन कौन देवी देवता ऐसा नहीं है जिसका पूजा नहीं किए होंगे, उसका नाम नहीं लिए होंगे, पर हमारा कुछ हित नहीं हुआ। ऐसे समय में आप उदास और दुखी होने लगते हैं, पर दोष तो उनका है ही नहीं, दोष तो मेरा है, जिसको हम और आप नासमझ के कारण समझ नहीं पाते हैं। इसलिए भाइयों, किसी एक नाम जाप की मंत्र को पकड़ना होगा और उनका नाम जाप वाला मंत्र विश्वास के साथ जप करके उस प्रभु को मजबूर करना होगा कि आपको आशीर्वाद स्वरूप वरदान देने के लिए आना होगा। तभी जाकर प्रभु का आसन डोलने लगता है और आपका नाम जाप वाला पुकार मंत्र प्रभु सुनने लगता है। जब वे सुनने लगते हैं तब आपका तकलीफ रूपी शैतान बढ़ने लगता है, क्योंकि आपसे पहले आपके शैतान को यह पता चलने लगता है कि इनकी पुकार परमपिता परमेश्वर सुनने लगा है। इसके बाद इसको चाहकर भी परेशान नहीं कर पाओगे। जब तक प्रभु की कृपा आती नहीं है तब तक परेशान करने का मौका है। परेशान कर लो और वह अंतिम क्षण समझकर आपको परेशान करने लगता है, क्योंकि ईश्वरीय शक्ति आने के बाद वह आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। इसलिए तत्परता के साथ वह आपको परेशान करने लगता है। ऐसे समय में आपको घबराकर कितने भक्तगण हैं जो नाम जाप करना छोड़ देता है, परंतु यहीं अपने आप को संभालना चाहिए और तत्परता के साथ प्रभु का स्मरण नाम जाप निरंतर अवधि बढ़ा चढ़ाकर करनी चाहिए, जिससे वह शैतान को भी लगे कि हमसे युद्ध वह नहीं जीत पाएगा और हम प्रभु के नाम जाप करके उसको थका दूंगा, मार दूंगा और मारकर जलाकर खाक कर दूंगा। यह एक युद्ध है जिसमें आपको विजय प्राप्त करनी पड़ती है और विजय के बाद आपका वह मार्ग प्रशस्त हो जाता है जहां उद्गम स्थिति को आप प्राप्त करते हैं। भाइयों, विश्वास के साथ यदि आप एक मंत्र का जाप करेंगे, एक नाम का जाप करेंगे, तो भगवान को खुद आकर आपको आशीर्वाद देने पड़ेंगे। ऐसा हुआ है, होता आया है, ये शास्त्र भी कहता है, पुराण भी कहता है और इसका कई प्रमाण भी है। बड़े बड़े मुनि महात्मा भी कहते हैं और गाते हैं। तो बंधुओं, आप एक नाम जाप पकड़ लें, चाहे राम, कृष्ण, राधा, सीता वगैरह वगैरह किसी एक नाम जाप को मंत्र बनाकर जाप करें और श्री राम प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करें। अंत में एक निवेदन आपसे फिर करूंगा कि अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लें, अंगूठा का निशान दबाकर एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें, जिससे प्रभु श्री राम आपका मंगल करे। श्री हनुमान जी कष्ट हरे। जय श्री राम। प्रभु करे आप सबका कल्याण।